जाने के लिए इस बड़ी खबर के बारे में बढ़ते हैं आगे। और अब बड़ी खबर है बिहार की राजधानी पटना से, जहां लालू परिवार की संपत्ति की जांच की मांग उठ रही है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जांच की मांग की है। कौटले नगर में बन रहे मकान पर सवाल खड़े किए। किसकी जमीन है, कब दी, इसकी जांच होनी चाहिए। ये जेडीयू नेता की ओर से सवाल खड़े हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जांच हो। ये जमीन किसकी है और कब ये जमीन जो है वो अलॉट की गई लालू परिवार को, इसकी जांच होनी चाहिए। तो बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार देखिए लालू परिवार अलग अलग मामलों को लेकर सुर्खियों में रहा है, विवादों में रहा है, मुकदमे भी उन पर हैं। और इसी क्रम में अब जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जांच की मांग की है, लालू परिवार की संपत्ति की जांच की मांग। और ये जो तस्वीर आपके सामने है, ये तस्वीर उसी घर की दिखा रहे हैं। कौटले नगर में यही वो मकान बन रहा है जो कि इस तस्वीर में आलीशान दिखाई पड़ता है। इसी आलीशान मकान कि जो ये मकान बन रहा है वो किस जमीन पर बन रहा है, ये किसकी जमीन है और अगर ये लालू परिवार की जमीन है तो किसने दी, कब दी, इसकी जांच होनी चाहिए। ये बात कही जा रही है जेडीयू नेता की ओर से। तो वेतन में संपत्ति की श्रृंखला ये एक अनुसंधान का विषय है। जिस दौर में माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर था, उनके परिजन विभिन्न पदधारक थे, तो श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। महुआ बाग में शानदार किला बन रहा है, उस किले को बनने में कुछ विलंब है, तो अल्प विराम के लिए कौटिल्य नगर में एक शानदार मकान बन रहा है। आखिर माजरा क्या है, किसका जमीन, किसने दिया, कब लिया, इसका ब्यौरा माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को उपलब्ध कराएंगे। और ये संपत्ति की बेशुमार से श्रृंखला है जिसका उद्भेदन लालू परिवार खुद कर रहा है, तो हम समझते हैं कि पूरे मामले की राजस्व विभाग जांच करेगा। तो देखिए, हाल ही में लालू परिवार को सरकार ने राबड़ी आवास खाली करने के नोटिस दिए थे और अब जिस तरीके से एमएलसी नीरज कुमार की ओर से ये बड़ा हमला है और ये आरोप लगा रहे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भ्रष्ट लालू यादव को जहां जहां जाइएगा वहां वहां पाएंगे। चपरासी क्वार्टर में रहकर राजनीति में आने का दावा करने वाले बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिस मोहल्ले में चपरासी क्वार्टर में रहने का दावा करते थे, आज उसमें किला बन रहा है, शानदार किला बन रहा है। किसका ईंट, किसका बालू, किसकी जमीन, जमीन का जांच करने का अधिकार भूमि राजस्व विभाग को है। हमारी मांग है कि वर्तमान में मंत्री और सरकार जो है इस पूरे मामले में जांच करे। सहयोगी रितेश मिश्रा का रुख करते हैं जो इस वक्त जुड़े हुए हैं पटना से। रितेश, तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं लालू यादव पर, उनके परिवार पर, और यही वजह कि उनको सरकारी आवास भी खाली करना पड़ा और तमाम अलग अलग वजहें भी थी। लेकिन अब बताइए, जो नया मामला सामने आया कौटले नगर को लेकर, वाकई में इसकी असलियत क्या है जो आरोप लगा रहे हैं जेडीयू नेता? ये जो मकान बन रहा है, किसका मकान है, क्या है पूरी खबर ये रितेश? अब बिल्कुल देखिए कि जाहिर सी बात है कि जेडीयू के फायर ब्रांड वो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और लालू प्रसाद यादव पर जाहिर सी बात है कि विपक्ष है तो वो तो आरोप लगाएगा ही। और आरोप के पीछे वजह ये है कि लैंड फॉर जॉब मामले में देखिए किस तरीके से लालू यादव और उनका पूरा परिवार जो है वो फंसा हुआ है, जमीन के बदले किस तरीके से नौकरियां दी गई हैं। और देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह होते हैं, लेकिन कोर्ट में जब मामला जाता है तो उसका एविडेंस होता है, साक्ष्य होता है, और उसी के आधार पर कोर्ट कार्रवाई करती है। तो यही साक्ष्य है, इसे आधार बनाकर नीरज कुमार सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपके पास इतना पैसा कहां से आया है, आपने कैसे मकान बनाया। क्योंकि देखिए, नोटिस जारी हुआ है आज कल में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी को जो सरकारी आवास है वो खाली करना पड़ेगा। 10 सर्कुलर रोड स्थित जो आवास है वो उन्हें खाली करना पड़ेगा। हालांकि सेंट्रल पूल की तरफ उन्हें नया आवास आवंटित किया गया है, लेकिन उस आवास पे ये लोग नहीं जाएंगे, ये नए आवास में जाएंगे। और पिछले कई साल से लालू प्रसाद यादव का ये जो मकान है वो बन रहा है, और इसी को लेकर विपक्ष लगातार आक्रामक है, खासतौर पर जेडीयू इस पे सवाल उठा रहा है। अब देखिए कि नीरज कुमार पहले भी वो कह चुके हैं कि लालू प्रसाद यादव का जो आवास खाली हो रहा है, जो सरकारी आवास है जहां पर मौजूदा जो फैमिली है अभी रह रही है, उन्होंने आशंका जाहिर की कि वहां से सरकारी संपत्तियों को ले जाया जाएगा, इसकी जांच हो, निगहबानी में ये सारी चीजें हो। तो ये सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव, बिहार में अगर देखें तो भले ही लालू प्रसाद यादव बुजुर्ग हो चुके हैं, राजनीतिक तौर पर सक्रिय नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के नाम पर अभी भी
विपक्ष जो है वो हमलावर रहता है। अभी भी वो आप देखिए कि जंगल राज का परसेप्शन किस तरीके ठीक है। से बीजेपी ने इस चुनाव में उसने बिल्कुल रितेश, लेकिन impose फिलहाल किया। देखने वाली बात है कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, क्या वाकई में जांच बिठाई जाती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद रितेश मिश्रा, विस्तार से बताने के लिए इस बड़ी खबर के बारे में। और इसी बड़ी खबर के साथ वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहें इंडिया न्यूज। अदरक की हुई